इधर सोनिया और राहुल गांधी के नाम जारी हुई चार्जशीट। उधर रॉबर्ट वाड्रा को घेर कर बैठे ईडी के अधिकारी। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने दी चुनौती। बिजनेस नहीं, राजनीति में आकर अब मोदी से करेंगे मुकाबला। वो केस जिसकी वजह से गांधी परिवार के पीछे पड़ गई ईडी। राहुल और सोनिया गांधी को तिहाड़ भेजने की तैयारी। जी, इधर सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट आई और उधर गांधी परिवार के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने एक ऐलान करके खुला सीधे मोदी को चुनौती दे दी। राहुल और सोनिया गांधी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है और कांग्रेस के लिए 25 तारीख सबसे बड़ा दिन होगा। लेकिन जिस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी फंसे हैं, वो केस क्या है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसकी शुरुआत साल 1938 में हुई थी और इसकी स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अखबार का मालिकाना हक एसोसिएट जनरल लिमिटेड के पास था, जो हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज और इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड नाम से समाचार पत्र प्रकाशित करता था। लेकिन साल 2010 में केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, इसी दौरान कांग्रेस ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक नई कंपनी बनाई और इसी कंपनी के शेयर में से 76% सोनिया गांधी और 38% राहुल गांधी के नाम शेयर हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड को दिया गया 90 करोड़ का लोन यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। एसोसिएट जनरल लिमिटेड की हालत इतनी खराब थी कि वो ये कर्ज नहीं लौटा पा रही थी। इसके चलते उसने अपने सारे शेयर्स यंग इंडिया को मात्र 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिए। अब सारे विवाद की जड़ यहीं से शुरू होती है। साल 2014 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने एसोसिएट जनरल लिमिटेड की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। राहुल और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडिया सिर्फ 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति अपने कब्जे में लिए है। ऐसे में इसे मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का मामला बनाया गया। ईडी अब इसी की जांच सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कर रही है और 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन राहुल और सोनिया के लिए सिर्फ मुसीबत नहीं है, बल्कि मुसीबत गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी टूट पड़ी है। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने 6 घंटे पूछताछ की है। वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी भी गई थी और दफ्तर के बाहर वो बैठी थी। इस दौरान वाड्रा ने एक बहुत बड़ा ऐलान करके मोदी शाह को चुनौती दे दी। वाड्रा पर भी मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। वाड्रा ने ऐलान किया है कि अब वो राजनीति में भी आएंगे, मतलब राहुल गांधी के साथ वाड्रा की राजनीति में एंट्री होगी और मोदी शाह को टक्कर देने की प्लानिंग है। लेकिन पहले से ही ईडी का सामना कर रहे वाड्रा को क्या जनता अपनाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया तो सोनिया, राहुल और दामाद वाड्रा तीनों ही तिहाड़ जेल ना पहुंच जाए। ये सच है कि मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस सरकार के दौरान कांग्रेस ने भी मोदी शाह को इसी तरह से इन्हीं एजेंसियों को हथियार बनाकर परेशान किया था। फर्क इतना है कि मोदी पर लगाए गए आरोप सच साबित नहीं हुए, लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। और अगर सबूत मिले तो जेल भी होगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करके माहौल तैयार कर रही है। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए ईडी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार से राहुल, सोनिया है तो क्या इसीलिए उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? देश में संविधान और देश का कानून हर किसी के लिए एक जैसी बातें करता है, तो फिर गरीब हो या फिर अमीर, हर किसी के लिए एक जैसा कानून भी लागू किया जाना चाहिए। अगर देश की संपत्ति को कोई भी पार्टी हथियाना चाहती है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी निर्दोष हैं तो जांच में सहयोग देना चाहिए। ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और अब 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके माहौल तैयार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी शायद ये पता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी दोषी पाए जा सकते हैं। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।